वर्षों से नाम जप रहे हैं और नाम के प्रभाव को, फल को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं? क्या वर्षों नाम जप कर भी आप खाली हाथ हैं? क्या आपके नाम जप में भी कोई त्रुटि है जिसके कारण आपको नाम का पूर्ण प्रभाव और फल प्राप्त नहीं होता? क्या नाम जप के पूर्ण परिणाम को आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो नाम जप के प्राण तत्व श्रद्धा को आज आप और मैं परम पूज्य स्वामी विवेकानंद की वाणी से जानने का प्रयास करते हैं। इस श्रद्धा का समावेश जैसे ही नाम जप की क्रिया में हो जाता है, नाम जप में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है, निश्चय उसी समय नाम जप सार्थक हो जाता है, परिणाम को, प्रभाव को प्रदान करने वाला हो जाता है। तत्काल फल की प्राप्ति इस श्रद्धा के प्रभाव से नाम जापक को होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। तुम में से जिन लोगों ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुंदर कठोपनिषद का अध्ययन किया, उन्हें स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने चले और दक्षिणा में अच्छी अच्छी चीजें न देकर अनुपयोगी गायें और घोड़े दे रहे थे। कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। मैं तुम्हारे लिए इस श्रद्धा शब्द को प्रकट करता हूँ। समझने के लिए अर्थ की दृष्टि से एक अद्भुत शब्द है, बहुत कुछ समझने पर निर्भर है। हम देखेंगे कि ये किस तरह शीघ्र ही फल देने वाली है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही हम नचिकेता को आप इस बातचीत करते हुए देखते हैं कि मैं बहुतों से श्रेष्ठ हूँ, कुछ लोगों से छोटा भी हूँ, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं कि सबसे छोटा हूँ, अतः मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनका ये विश्वास, ये साहस बढ़ाता है कि जो समस्या उनके मन में थी, उस बालक ने उसे हल करना चाहा। वह समस्या मृत्यु की समस्या थी। इसकी मीमांसा यम के घर जाने पर ही हो सकती थी, अतः वह बालक वहीं गया। निर्भीक नचिकेता यम के घर जाकर 3 दिन तक प्रतीक्षा करता है और जानते हैं कि किस प्रकार उसने अपना अभिषिक्त प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य, आप और मैं भी नाम जप कर अपने सत स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, नामी का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो स्वामी जी यहाँ ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि श्रद्धा को धारण करने से इस अभिलाषा को आप और मैं पूरी कर सकते हैं। इस श्रद्धा को पाना ही होगा। पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की गई जो भौतिक शक्ति हम आप देख रहे हैं, वह श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने दैहिक बल के विश्वासी हैं। यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह और कितना अधिक कारगर होगा। इसके लिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता है। हमें जितने भी मनुष्य हैं, सभी को इसकी आवश्यकता होती है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान कार्य हमारे सामने हुआ है। हमारे जातीय खून में एक प्रकार का भयानक रोग या बीज समाया हुआ है, वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गांधीर्य का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न हो जाओ। सब कुछ तो इसके बाद ही आ जाएगा। विश्वास, सहानुभूति, दृढ़ विश्वास और ज्वलंत सहानुभूति, श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा पर श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। यदि आप और मैं श्रद्धा को धारण करें तो निश्चय ही नाम जप की त्रुटियों से दूर हो नाम के प्रभाव को अनुभूत कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि कठोपनिषद का यह महावाक्य स्मरण आता है कि श्रद्धा या अद्भुत विश्वास। नचिकेता के जीवन में श्रद्धा का एक सुंदर दृष्टांत दिखलाई देता है। इस श्रद्धा का प्रचार करना मेरा जीवन उद्देश्य है। मैं तुम लोगों को फिर एक बार कहना चाहूँगा, ये श्रद्धा ही मानव जाति के जीवन का, संसार के सब धर्मों का महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करने का अभ्यास करो। तुम लोग धनी मानियों और बड़े आदमियों का मुंह ताकना छोड़ दो। याद रखो, संसार में जितने भी बड़े बड़े और महान कार्य हुए, उन्हें गरीबों ने किया। दृढ़ चित्त बनो और इससे भी बढ़कर पवित्र और धर्म के मूल तत्व के प्रति निष्ठावान बनो। विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य अत्यंत गौरवपूर्ण है।
हम तो उसी सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान हैं, उसी अनंत ब्रह्मांड की चिंगारियां हैं। हम भला कुछ क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य सब कुछ करना ही चाहिए। अतएव भाइयों, तुम अपनी संतानों को उनके जन्म काल से इस महान जीवनप्रद उच्च उद्दांत तत्व की शिक्षा देना आरंभ करो। आत्मा की पूर्णता में अपूर्व सिद्धांत इसी बात का है। संप्रदाय वाले समान रूप से मानते हैं। अपने पर विश्वास करो। परमात्मा हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, और इस बात को स्वीकार कर, श्रद्धा कर, विश्वास कर उनको पुकारना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास था, वे जानते थे, और इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की उच्चतर सीढ़ियां चढ़ाई। कहने का तात्पर्य, यदि आप और मैं भी स्वयं में विश्वास रखकर परमात्मा के चरणों पर दृढ़ प्रीति रखकर आगे बढ़ें तो निश्चय ही आध्यात्म की ऊंची से ऊंची सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। अब यदि हमारी अवनति हुई तो दोष हमारा, क्योंकि सत्य तो यही है कि आत्मविश्वास, ये श्रद्धा सब कुछ देने वाली है। आत्मविश्वासहीनता का मतलब ईश्वर पर अविश्वास है। श्रद्धा न करना एक तरह से परमात्मा की शक्ति को अस्वीकार करना है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि मैंने पाश्चात्य देशों में जाकर क्या सीखा? धर्म संप्रदायों के निरर्थक कथनों के पीछे मनुष्य पापी और सदा निरुपाय पापी रहा। मैंने उनकी राष्ट्रीय उन्नति का कारण क्या देखा? अमेरिका, यूरोप दोनों के राष्ट्रीय हृदय के अंतरतम प्रदेश में आत्मश्रद्धा भरी हुई है, और यही श्रद्धा हम आप प्रत्येक साधक को अपने हृदय में जगानी चाहिए। एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है कि मैं अंग्रेज हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक अमेरिकन, यूरोपियन इसी तरह की बात के बड़े दावे करते हैं, पर क्या हमारे भारतवर्ष के बच्चे ये बात कह सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया। हमने अपनी आत्मश्रद्धा को खो दिया। आज आप और मैं इन महात्माओं के वचनों को सुनकर बार बार इस बात को जानकर यदि प्रयास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक ये बात स्वीकार ले कि परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, श्रद्धा पूर्वक इस बात को स्वीकार, उनके नाम को निरंतर जपते रहें, तो निश्चय हम आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता करता है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता है, ये कार्य रूप में परिणत हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो जगत का दुख और अशुभ स्वतः गायब हो जाएगा। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुष कोई न कोई प्रेरणादायक अधिक सशक्त भाव को इसी आत्मविश्वास के रूप में पोषित करते हैं। वे इस ज्ञान के साथ पैदा हुए थे कि महान बनेंगे और महान बन जाते हैं। हम आप भी प्रभु के चरणों का विश्वास रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए निरंतर यदि उनके नाम को जपें तो निश्चय लाभ हो सकता है। धर्म के बारे में झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, इस फसाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता ये नहीं कि किसी और पर दोष मंडन किया जाए। आत्मा को निरस बनाकर झगड़ों से उपप्रेरित होकर केवल और केवल रस के निधि परमात्मा के नाम को पुकारो। आपको और मुझे सिद्धांतों की परवाह नहीं करनी है। मत संप्रदाय किसी भी रूप में हो, सार तत्व आध्यात्मिकता का मूल स्वरूप यही है जो गोस्वामी जी ने कहा, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशु हूँ। हम आपको स्वयं के भाव में निष्ठा रखते हुए, अपने इष्ट के नाम में श्रद्धा रखते हुए नित्य निरंतर उन्हीं शब्दों, नामों का जप करना चाहिए। ये श्रद्धा नाम के प्रभाव से धीरे 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 स्वतः प्रगाढ़ बनेगी। निष्कपट विश्वास और सउद्देश्य निश्चय आपको और मुझे जय का लाभ देगा, विजयश्री प्रदान करेगा। अस्त्रों से सुसज्जित होने से अल्पसंख्यक लोग समस्त विघ्नों को पराजित कर देते हैं। हम आप भी यदि श्रद्धा रूपी शस्त्र को धारण कर ले तो नामजूप रूप जो ये जप रूपी ये युद्ध है, इसके विघ्नों को नष्ट करते हुए आप और मैं इसमें विजय स्वरूप सत्य स्वरूप को, परमात्मा तत्व को जान पाएंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद अंत में कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधयत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत। कहने का भाव, आप और मैं भी दृढ़ निश्चय कर श्रद्धा और विश्वास से निरंतर निरंतर केवल और केवल हरि के नाम का उच्चारण करते रहें।
राम कृष्ण हरि जपते 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 रहें तो निश्चय ही लक्ष्य स्वरूप नामी को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, श्रद्धा को हृदय में धारण कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।